दास थे, गुलामों के भी गुलाम थे। हमें दहलीज पार करने की इजाजत नहीं थी। वो अधिकार संविधान में हमें बाबा साहब ने दिए, लिखित में दिए, मुंह बोल करके नहीं दिए। इसीलिए महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जो साधुवाद विनम्रता के साथ में मेरा जाता है वो माता बाई, हमारी माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। हम दासों के भी दास इसलिए थे कि भारत उस समय गुलाम था, परतंत्रता की बेड़ियों में घिरा हुआ था और उन परतंत्रता के जो लोग थे वहां पर, उनके भी गुलाम हम लोग थे, हमारे भाई बंधु थे। हमारे पीठ पे झाड़ू और गले में फांदी थी। हमारी परछाई को भी उनके रास्तों से गुजरने की इजाजत नहीं थी। तो जब हमारे भाई बंधु गुलाम थे तो हम महिलाओं का तो जो बिल्कुल ही सोचनीय और बिल्कुल ही जो हमारी दशा स्थिति थी वो बिल्कुल ही निंदनीय थी। हम सोच भी नहीं सकते, उस पराकाष्ठा के पार थी। हम जो है सभी के लिए यहाँ पर सभी की तरफ से तहे दिल से बाबा, अपने जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको हम नमन करते हैं। और उसी के आगे, क्योंकि यहाँ से आगे की जो एंकरिंग की जिम्मेवारी है वो मुझे दी गई है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सभी का समय बचाते हुए, क्योंकि भाई बंधु हमारे कोई नागपुर से आए हैं, कोई तेलंगाना से आए, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं, सभी को शाम की ट्रेन भी लेनी है। उसी और अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सबसे पहले मैं सुनीता चौहान जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। वो अपने एनजीओ के बारे में आपको बताएं और तालियों के साथ हम सब उनका स्वागत करें। धन्यवाद मंजू बहन, और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा एक संस्था है, जैसे मंजू बहन ने कहा कि मैं अपनी संस्था के बारे में बताऊंगी। तो मेरी एक संस्था है ममता वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और ये संस्था पिछले 15 सालों से दिल्ली में चल रही है, वैसे नेशनल लेवल की रजिस्टर्ड है। तो सर, मैं हमारे भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं कहूंगी कि बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के प्रति किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ बोलनेस, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी को मैं सुनीता चौहान कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप सब यहाँ पर जो आए हैं, आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप पूरे भारत से, ये यहाँ पर जो बैठे हैं वो सब आम लोग नहीं बैठे हैं, पूरे भारत से हमारे साथ आप सब यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। हमारी संस्था, जैसे कि मैंने बताया, ममता वेलफेयर सोसाइटी पिछले 15 सालों से कार्यरत है, जिसमें मेरा एक मुख्य काम है एजुकेशन पे काम करती हूँ। क्योंकि जब मैंने बाबा साहब को जाना तो मैंने उनकी बातों को भी समझा कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संघर्ष तो जीवन के साथ है। मैं जब शिक्षित हुई तो मुझे लगा शिक्षा बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चे पूरे भारत से दिल्ली में आते हैं, उनके पास किसी भी तरह का कोई एड्रेस प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट या कोई टीसी नहीं होती। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर में चले जाते हैं। उन बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता। तो मैं उन बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्ट के तहत स्कूलों में दाखिला कराती हूँ, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि एवरी डे, एवरी वर्किंग डे, जब भी स्कूल खुला है आप बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाकर उसके बाद उन बच्चों का फॉलो भी करती हूँ। इसके लिए मेरे पास जो संस्था है, मैं वहाँ पर उन बच्चों की एक रेमेडियल क्लास चलाती हूँ। उस क्लास में उन बच्चों का होमवर्क और उनसे जुड़े हुए जो भी बातें होती हैं, उनके परिवार तक की सारी तरह से सुविधाएं मैं ध्यान करती हूँ। तो
जिसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे सिलाई भी सिखाती हूँ, उनकी माताओं को सिलाई सिखाती हूँ बच्चों की, किसी की बड़ी बहन है उनको। और एसएचजी ग्रुप भी चलता है, एसएचजी ग्रुप भी हमारे चलते हैं। पहले मैंने बहुत दिन पहले चलाए थे, लेकिन फिर बीच में बंद कर दिए। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बनाए संस्था को, जिनके साथ मैं जुड़ी, और मैं धन्यवाद करती हूँ मंजू बहन को, सुनीता कमल को, जिन्होंने मुझे इस संस्था से जोड़ा। सागर सर जो हमेशा मेरे पथ प्रदर्शक हैं, बहुत सारी बातें मुझे उसमें सीखने को मिलती हैं। तो सर, इस तरह की जो संस्था आज हमारे बीच में चल रही है और जिसके माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस संस्था को बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और हमें इस संस्था को ही नहीं, पूरे भारत में जो हमारी हकमारी हो रही है, जो मैं सुनती हूँ ग्रुप में, तो उस हकमारी को हमें अपने हक के साथ लेना होगा। वो है ना कि पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा। किताबें तो बहुत पढ़ ली हमने, अब अपने हक और अधिकार के लिए हमें संविधान पढ़ना होगा। तो आप सब जब यहाँ पर आए और इतना आपने समय दिया है, तो सर मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में विजिट करें और वहाँ उनको सपोर्ट करें। क्योंकि बड़े लेवल पे तो हम कभी साल 2 साल में मिलते हैं, लेकिन अपने आसपास के इस तरह के जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं या संस्थाएं चल रही हैं, उन सभी को सपोर्ट करेंगे तो शायद वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जितने भी बच्चों को डिनाई किया जाता है एडमिशन के लिए, वो सारे बच्चे हमारे ही होते हैं, हमारे ही होते हैं। क्योंकि बाकी जो लोग हैं, वो लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट में एडमिशन दिला देते हैं, उन लोगों को किसी भी समस्या का कहीं भी सामना नहीं करना पड़ता। हमारे लोग मजदूर लोग हैं, उनको टाइम ही नहीं है, 1-2 बार स्कूल से वापस कर दिया तो वो हताश होकर बैठ जाते हैं कि नहीं होगा दाखिला। तो ऐसे हताश माँ बापों को मैं उनके साथ जाकर स्कूलों में दाखिला कराती हूँ। और कई बार तो ऐसा हुआ कि कोर्ट में PIL लगा के भी मुझे दाखिले कराने पड़े। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब जो बनाए संस्था हमारे साथ कदम से कदम नहीं, कंधे से कंधा मिला के चल रही है और हमें जो सपोर्ट कर रही है, मैं बार बार धन्यवाद करूँगी बनाए संस्था का भी और सागर सर का। क्योंकि जिस तरह की इस समय हकमारी हो रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, पहले जो होता था, जो भी हमारे साथ शोषण होता था, वो दिखाई देता था, लेकिन आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पीठ के पीछे वार किया जा रहा है, बहुत सारे हक हमसे छीन लिए जाते हैं। सिर्फ एक न्यूज़पेपर में खबर आ गई, एक न्यूज़ आ गई, पता चल गया आज ये वाला आपकी जगह हमारा। तो आप सब जैसे जितने भी समाज सेवी हैं, सब जागरूक लोग हैं, तो आप सबको बहुत कुछ ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अपना इसी तरह का समर्थन बनाए रखें और हमारे बनाए ग्रुप को और भी मजबूत करें। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत अच्छा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान कहीं की भी कहीं से भी अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये महिलाएं वो हैं जो वक्त से और सबसे लड़कर अपने वजूद को कायम रखे हुए हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए हमें सही निगाह की और सही हमें संगठन की जरूरत है। वो बनाए हैं और बनाए ने हमें हर तरह से सपोर्ट किया है। बहुत हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी पंक्ति में हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714